नमस्कार साथियों, प्रशासनिक गुरुकुल के बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स जो 12 फरवरी को समाप्त हुई है उसकी उत्तर कुंजिका हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इस बार प्रारंभिक शिक्षा में प्रश्न कहां से आए थे, क्यों आए थे और किस लिए आए हैं उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न को देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। सिंपल सा बात है, एक स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके प्रति जवाबदेही रहती है उसकी, तो सही जवाब है लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करता है, कौन पास करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है। तो जब असेंबली ही कॉन्फिडेंस और नो ऑन कॉन्फिडेंस पास करती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जवाबदेही किसके प्रति होगी, तो डेफिनेटली असेंबली के प्रति होगी। हमने आपका इंग्लिश का स्लेब सेक्शन लिया है क्योंकि जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो हिंदी में अगर लें तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। दूसरा, जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी काम काज होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। प्लस आप अगर किसी भी कमीशन का पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा रहता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जब भी डिस्प्यूट होगा प्रश्न को लेकर हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला जो है उसी को सर्वमान्य माना जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों। आपके जितने भी प्रश्न आए हैं पॉलिटी से वो आप सिर्फ क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। मैं बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जब भी आप स्टेट कमीशन की तैयारी करें तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। और जो मार्केट में एक कोई भी ऑल सॉल्यूशन वाली बुक आती है जिसमें सारा चीज़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपका फिर पॉलिटी भी उसी से है, आप कृपा करके अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी की जो बुक होती है एनसीईआरटी की वो मुफ्त में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसे पढ़ लें। प्लस समसामयिकी के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता, ये जो न्यूज़पेपर है इनके हेडलाइंस को पढ़ें, खासकर जो इंटरनेशनल रिलेशन से है, इन्वायरमेंट से है, प्लस आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, और कुछ भी जो अद्भुत हो रहा है जिसका एग्जाम में ट्रेंड रहा है आने का वो करें। जो सितंबर महीने में आपका एग्जाम है, मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे और आप YouTube में सिर्फ वही वीडियो देखें जिसको देख करके आपका एंटरटेनमेंट नहीं कि आपका MCQ सॉल्व हो रहा है, तो सितंबर महीने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो लोग भी 85 से लेके 95 तक के बीच में है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मोस्ट प्रोबेबली, मैंने क्वेश्चंस को देखा है और आंसर्स ऑप्शंस को भी देखा है, तो आपके लिए नया हो सकता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली मेंस लिख रहे हैं तो लग जाइए, जो बीत गई सो बात गई। अगला प्रश्न, हम ये डी सीरीज कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट से है। तो उससे पूछा गया है कि जो उसको डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है तो किस चीज के लिए डिसेंट्रलाइज किया है। तो आपको पता होना चाहिए जो न्यायपालिका है, जो आपकी जुडिशियरी है, जो आपका लेजिस्लेचर है, प्लस जो आपका एग्जीक्यूटिव है, ये तीनों आपके जनतंत्र के 3 पिलर्स हैं, 3 खंबे हैं जिसके ऊपर आपका जनतंत्र टिका हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर, यस, डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज किया गया। सिस्टम एज ए होल, हाँ, जनतंत्र को डिसेंट्रलाइज किया गया। जुडिशियल पावर नहीं, क्योंकि इसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं है। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो अगर हम ऑप्शन 3 को काट दें तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बी बचता है, तो बी है सही जवाब। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। 128वां है, सीरीज डी है। रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड्स मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन। क्या जो नागरिक हैं वो डायरेक्टली अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा भेजते हैं? नहीं। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन, हाँ, नागरिक इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट करके उनको भेजता है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? एमएलएज या फिर लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, तो ये सही जवाब है। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही जवाब है। पीटी ऊषा जी अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है, उनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसका सही जवाब है मोर देन 1। अगला प्रश्न 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से किसका संबंध सुप्रीम कोर्ट से है? अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, हाँ, आप अपील कर सकते हैं। जो आपके साथ अगर कोई भी केस
उच्च न्यायालय में है, जहां भी है तो आप अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के बाद आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यस, कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। कोलोजियम सिस्टम, ये न्यूज में था इसलिए ये प्रश्न आपको पूछा गया। प्लस आप एनसीईआरटी क्लास 10 और 11 की पढ़ेंगे तो उससे ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं बार बार एनसीईआरटी बोलता रहूंगा जहां जहां प्रश्न आए हैं। तो सही जवाब है मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न, द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज में जो मिनिमम एज है आपको पंचायती राज से संबंधित इंस्टीट्यूशन या संस्थाओं के मेंबर्स बनने के लिए, तो वो है 21 साल। 18 साल की उम्र में आप वोटर बनते हैं, 21 साल की उम्र में आप पंचायत में खड़े हो सकते हैं, 25 साल की उम्र में आप लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स के लिए खड़े हो सकते हैं, 30 साल में आप राज्यसभा के लिए हो सकते हैं और 35 साल में आप भारत के राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं। तो ये लोकतंत्र का है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ग्राउंड रूट से लीडरशिप को इनकलकेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न 131, ये प्रश्न आपको समझना होगा। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है वो इसलिए लाया गया क्योंकि पहले सिर्फ कंज्यूमर हल्ला कर सकता था कि उसके साथ गलत हुआ है, अब उसे न्याय भी मिल सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद उसे अमेंड किया गया 2019 में। तो इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। द गवर्नमेंट कैन स्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दूसरा है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट शैल बी वुमेन, यस, ये सही जवाब है। दूसरा है आपका द डिस्ट्रिक्ट फोरम entertains the complaint where the value of goods or services does not exceeds ₹50 lakhs। ये गलत है क्योंकि ये अप टू 1 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो ये गलत है और आपका ये भी गलत है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, स्टेट में एक होता है और नेशनल कमीशन भी एक ही होता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब जो है वो है मोर देन वन, दैट इज डी, ठीक है। ये सही जवाब है। मिसप्रिंट हमसे भी हो जाती है, जो सच्चाई है हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 132, एट व्हाट लेवल डज ए पंचायत समिति ऑपरेट्स ए पंचायती राज स्ट्रक्चर। सिंपल सा बात है, आपके गांव में आप सुने होंगे कोई प्रमुख है, कोई उप प्रमुख है, तो वो पंचायत समिति का मेंबर होता है और वो ब्लॉक में बैठता है। तो इसका जाहिर जवाब है सी, ब्लॉक लेवल बॉडीज। अगला प्रश्न 133वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। और इसके लिए फिर आपको एनसीईआरटी जाना होगा, क्लास 10, क्लास 11। अगला प्रश्न 134वां, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में है, यूज किया गया है, भारतीय संविधान में कहां से बोरो किया गया है। सही जवाब है ब्रिटेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सी है, संविधान को बनने के लिए कितने टाइम लगे। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2015-2016 में जो बिहार का सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है वो कहां से कहां तक हुआ है। तो वो 1062 से 1090 तक पहुंचा है और ये सुखद खबर है। अगला प्रश्न बिहार इकोनॉमिक सर्वे से है। अगर आप पूरे के पूरे आप बीपीएससी क्वेश्चन पैटर्न देखे होंगे तो एनसीईआरटी, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सेंसस और समसामयिकी से ही सवाल आए हैं। तो आप इसे ध्यान में रखें और मेंस के लिए भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न देखते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो बिहार का आपका ग्रोथ रेट है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो कितना ज्यादा है। तो इसका सही जवाब है 2.5। अगला प्रश्न 138वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो जो ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया, नहीं, ये गलत है। बिहार प्रोड्यूसेस मोस्टली प्राइमरी गुड्स, ये भी गलत है, कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। सी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव, ये सही जवाब है। पूरी से पूरी तरह वहाँ पर क्या है, आपका सर्विस सेक्टर स्टैग्नेंट है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट है, आपका टर्सरी सर्विस सेक्टर स्टैग्नेंट है, आपका जो प्राइमरी सेक्टर है
वही आ रहा है और उसकी वजह से ऊपर से नीचे तक सारा चीज स्टैग्नेंट है। अगला प्रश्न है आपका 139वां, एट व्हाट परसेंटेज हैज बिहार रजिस्टर्ड द लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये भी आपका सर्वे से लिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4% रूरल एरिया में और 6.5% इन अर्बन एरिया। ये डेटा आप कोट भी कर सकते हैं मेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न है 140वां, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सही जवाब है पूर्णिया। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, पहले भी आया हुआ है। अगला प्रश्न है 141वां, SEZ एक्ट 2005 की क्या भूमिकाएं और क्या उसके उद्देश्य रहे हैं। जनरेशन ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज, यस। दूसरा है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, यस, उसी के लिए तो हुआ था, और जब भी होगा तो क्रिएशन ऑफ जॉब्स होगा, तो ऑप्शन 1, 2, 3 है, ए। अगला प्रश्न 142वां है, संबंधित है कि कौन से पॉलिसी मेजर्स को लिया गया था मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, इसका था कि उत्पादन बढ़ाना है उसके लिए। बी, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, यस, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यस, ये भी आवश्यक है, तो आंसर है मोर देन वन। अगला प्रश्न, कंपटीशन एक्ट 2022, ये तो राघवन कमेटी के द्वारा था, ऑप्शन बी। आपको रंगराजन कमेटी, केलकर कमेटी, राघवन कमेटी, मेहरसा कमेटी, ये सब याद रखना होता है। ऐसे 10 से 15 कमेटी आपको याद रखना होता है। सैम पेट्रोदा कमेटी, ये भी कभी पूछ लिया जाता था, तो इन सब चीजों को याद रखना होता है, ध्यान में रखा करें। अभी ही किरीट पारिक कमेटी हुआ है, ठीक है, अभी मनरेगा के ऊपर भी एक कमेटी बनी है, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका 144वां, तो ग्रे रिवॉल्यूशन का सीधा संबंध है आपका फर्टिलाइजर से, पिंक रिवॉल्यूशन का आपका अनियन से, सिल्वर आपके संबंधित है प्रोडक्शन ऑफ एग से, और रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से है और एनसीईआरटी से, आपको दोनों में मिल जाएगा। अगला प्रश्न 145वां है, तो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास था, वो कब फोकस में रहा है। तो ये हर प्लानिंग कमीशन में रहा है, तो मोर देन वन। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो भाई जब वो केंद्र में नहीं रहेगा तो कौन चीज केंद्र में रहेगा, और सारे प्लान में रहा है मुख्यतः। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द स्टेट्स हैज रिसीव्ड हाईएस्ट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर। तो ये काफी न्यूज में था। आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इन सब चीजों पर ध्यान दें। सही जवाब है कर्नाटका। अगला प्रश्न 147वां है, ये जो है, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। ये अगेन एनसीईआरटी इकोनॉमी से आया है। तो मैं बार बार एनसीईआरटी बोल रहा हूं, तो आप इरिटेट ना हो, आप समझिए कि आपको एनसीईआरटी न्यूज़पेपर और जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, आप यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, एग्जाम्स पर्पस से मत देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको इंटरटेनमेंट दे रहे हैं इन द नेम ऑफ एजुकेशन, बीपीएससी, इससे उससे रिलेटेड। ठीक है। तो आप खुद समझिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप तभी कोई वीडियो देखिए जब आपसे आपका एमसीक्यू सॉल्व होता है। तो इसका सही जवाब है यूनियन बजट 1992-93। अगला प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न है आपका गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो जो भी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान होता है तो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जिसको मोटो भी कहते हैं। 12वां 5 ईयर प्लान से बहुत बार क्वेश्चन भी आया कि उसका मोटो क्या था। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, लिटरेचर। तो इसमें से एक सिंगल वर्ड नहीं था, बहुत पूरा एक सेंटेंस होता था कि गोल क्या है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे टाइप का पूरा गोल होता था, लंबा चौड़ा। ठीक है। तो ऐसा, तो ये तो टारगेट्स है। ठीक है। इसको आप गोल्स नहीं बोल सकते। तो नन ऑफ द एवर।
विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीड द सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन, तो गरीबी रेखा को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करती है, तो सही जवाब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये न्यूज में था दिसंबर में, और द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, सब में आया था, पर मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप इसे सही करेंगे, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक डेटा मांगा गया है। 150 प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको 100% नहीं पता होगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि 130, 135 आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए। 10-15 क्वेश्चन तो जरूर होंगे जो बहुत स्पेसिफिक डेटा होगा, आपको नहीं पता होगा, तो आप इन ऐसे प्रश्नों को लेकर के परेशान ना हो। आपके लिए मूल मंत्र है एनसीईआरटी, अगले 5 महीने का न्यूज़पेपर्स में जो भी संबंधित एरिया है आपके स्टेट पीसीएस से और जो पिछले 10 साल में प्रश्न आए हैं, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक इश्यूज, प्लस आपका कोई भी डिफेंस का एक्सरसाइज होता है, यही प्रश्न आते हैं, प्लस आपका एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी है, बिहार ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं, आप इसे एक प्रेरणा स्रोत लें। अगर आपका 85 से 90 के बीच में आ रहा है निगेटिव मार्किंग को लेने के बाद, तो आई एम वेरी होपफुल कि आप मेंस लिख सकते हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये जो सवाल है 150वां, इसमें ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया मर्केंटाइज एंड सर्विसेज दिसंबर 2022 का प्रोविजनल डाटा था, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो जो एक्चुअल डाटा है वो मार्च के बाद आ जाएगा। तो सही जवाब है आपका सी। धन्यवाद।